हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और तो एक सवाल आपके सामने आ रहा है बेटा अब ये, और देखते हैं पहले सवाल को कौन करेगा। और ये सवाल है हमारा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 92 है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। मैं एक बार उसको रीड आउट कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए, एक ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट है, एक ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स। दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उन्होंने। एक बॉन्ड उनको 10% का इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड 12% का इंटरेस्ट देता है, और उससे जो इनकम आती है 2800 आती है। हाउएवर द ट्रस्ट हैड इंटरचेंज द मनी, यानी कि जो पहले वाले बॉन्ड में लगा रहे थे वो पैसे दूसरे वाले में लगा दे और दूसरे वाले के पैसे पहले वाले में लगा दे, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका 100 रुपए कम आएगा। मतलब जो 2800 का इंटरेस्ट आ रहा था वो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, 2700 का आ जाएगा। तो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप उन्होंने क्या माना है, सेकंड टाइप एक्स और वाई माना है। तो बताइए 92 से लेकर 96 तक 5 सवाल आपको करने हैं केस बेस में। तो 92 का बताइए क्या आंसर आएगा। मुझे नहीं पता ऐसे आपने ऐसे थोड़ी मजाक हो रहा है वहां पे। ए होगा, सी होगा, ए क्या बात हुई है भैया? थोड़ा थोड़ा आप तो करके भी देख लो यार, हवा हवा मत करो। इसको नहीं मिला था, नलिन आपको नहीं मिला था ना, बाकी सब तेरे को मिल गया था ना उसको। मिलाया है नहीं रहता? ठीक है, नलिन आप ले लो। तो मैं कह रहा था कैसे क्या आंसर आएगा इसका, कोई बच्चा नहीं दे पा रहा आंसर इसका। काफी बच्चे ए बोल रहे हैं, काफी बच्चे इसका आंसर सी बोल रहे हैं। क्या? देखिए आप है ना इसको सीरियसली लेके चलिए कि कैसे हमें करना है। आपने छठी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आ गया वो छठी क्लास का फॉर्मूला। मेरे को यहाँ पे पेन तो चल ही रहा है हमारे पास, चलेगा। ये एक सेकंड के लिए। हाँ, आज 4 पीरियड मैंने ले लिए थे इनके आज, पहला दूसरा 8वां और 9वां। चेंज इन पीएसआर में आज हमने 15 पेजेस लिखे थे हम लोगों ने। चलिए, ये वाला सवाल आपको नजर आया? देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए पहली बॉन्ड में उन्होंने इन्वेस्ट किया x रुपए, तो कितना आपको छोटी क्लास का फॉर्मूला याद आया नहीं आया अभी आपको? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर आपने पहले वाले बॉन्ड में x रुपए इन्वेस्ट किए तो कितना आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा बेटा? x का 10% निकालेंगे, इंटू 1 लगा लेंगे हम लोग। समझ में आई नहीं आई आपको? और दूसरे बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपने, y रुपीज इन्वेस्ट किए, उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है आपको? 12% का, इंटू 1 करोगे आप, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? कितना इंटरेस्ट की इनकम आ रही है उससे हमारी? 2800 आ रही है। दोबारा लिखता हूं मैंने क्या लिखा, मैं दोबारा बताता हूं। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है पहले वाले में, कितनी इन्वेस्टमेंट करी आपने? कितनी इन्वेस्टमेंट करी बेटा? x रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है आपको बेटा? मैं अकाउंट्स की क्लास करनी है ना बेटा, साथ वाला रूम है बेटा। बेटा दरवाजा बंद कर देना बेटा ना। एक्स का कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है आपने? 10%। तो ये इंटरेस्ट आएगा। वाई में कितने रुपए के हिसाब से रिटर्न मिलेगा आपको? तो दोनों की इनकम मिला के कितनी आएगी आपकी? 2800 आएगी नहीं आएगी, बताइए जरा मुझे, यस और नो। आपने छठी क्लास में फॉर्मूला किया था इंटरेस्ट निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो एक्स वाले से इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गया,
एक्स वाले का इंटरेस्ट आ गया, कितना इंटरेस्ट आया, एक्स इंटू 10/100 इंटू 1। वाई वाले का कितना रिटर्न आ गया, वाई इंटू 12/100 इंटू 1। दोनों को मिलाकर के कितना इंटरेस्ट आएगा, 2800 आएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सुंदर बना ले। सुंदर बनाने के लिए क्या एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम लोग, कितना एलसीएम लेंगे, रिपीट करोगे एक बार दोबारा से। 100 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ। यह आ जाएगा 10x हम अपॉन 100, तो मैंने 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 2,80,000 आ जाएगा, नहीं आएगा, यस और नो। अच्छा, इस इक्वेशन को और भी आसान कर ले, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 1,40,000 आ गया। अभी देखो इसी से इतना आइडिया लग जाएगा, देखो आंसर कौन सा है। अब देखो जरा कौन सा आंसर, प्लीज। इट्स ओके फाइन। सो नाउ वी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन हियर। सो व्हाट इज द ऑप्शन हियर, क्या लग रही है आपको, ए लग रही है अभी ऑप्शन। लेकिन अब आपका आंसर तो क्लियर हो गया कि मेरा आंसर ये आ रहा है। काफी बच्चे सी भी बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। अब उसने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट को चेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, पहले वाले में कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अब y इंटू में कितना 10/100 नोट कर लीजिए, प्लस x इंटू में 12/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2700। देखो वहां स्टेप भी दिखाने पड़ेंगे आपको, तो सही तो लिखा है मेरे भाई। अरे बेटा मैंने एलसीएम लिया ना 100 यहां, ये देखना यार, इसका जो अपॉन वाला 100 था, ठीक है आगम। अरे बेटा क्योंकि बाकी 4 पार्ट और करने हैं चाचा जी मुझे। हाँ दिल्ली अभी दूर है साहब, हाँ अभी मुंबई में ही है अभी ये। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास बताओ, 10y प्लस, दोबारा बताइए, 10y प्लस, दोबारा बताइए, आ गया, आगे मैं देखता हूं। 12x इजिकल टू कितना 2,70,000। अब उसको डिवाइड करा लो, कितना आ जाएगा 5y प्लस 6x इजिकल टू, सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कितना आएगा यहां, इसको थोड़ा सही अच्छा लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,35,000। देखिए अगर एक सवाल ठीक होगा तभी बाकी ठीक कर पाओगे आप इसको कॉपी कर लीजिए और 93 वाला पार्ट आप खुद समझेंगे जरा। क्या बेटा 93 अभी आपके पास असाइनमेंट भी तो है, मैं भी दिखा रहा हूं आपको, जरा एक बार जूम की उनको आईडी, कोई बात नहीं, हार्ड कॉपी मैंने दे तो दी आपको। अच्छा पिछली मैं दे रहा हूं 1 मिनट में, और जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है मुझे बता दे एक बार। नहीं मैंने दे चुका हूं आप लोगों को, मैं दे रहा हूं भैया, दे रहा हूं। अच्छा एक बार 93 करके देखिए ट्राई। करिए जरा 93 सारे करिए जरा। करिए बेटा जरा।
करिए जरा, बाकी पार्ट करिए। ऑप्शन ही नहीं 93 है, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल देखा, रिंकू को देखा। फायदा नहीं होना है ट्रिक का। चलिए सर प्लीज, यहां तक हो गया। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 हो गया आपका। 93, 90 आपसे सारे निकल गए आपके। हेलो हर्षिता बेटा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन नंबर 92 पढ़िए जरा एक बार। 92 से 92 ऊपर केस स्टडी है, वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए बेटा एक बार। अभी मैंने इसका पहले 2 पार्ट कराए अभी आपको। असाइनमेंट आपके पास है ही बेटा, उससे देखिए। 93 बाकी बच्चे करके दिखाएंगे, तब तक आप। मेरे को नहीं पता, 93 करिए आप। ये देखिए 93, देखिए बेटा जरा एक बार आप। 93 हो गया था। 93 का क्या आंसर आया था बेटा आपका? 93 का आया आपका आंसर, क्या आ रहा है बेटा? 93 का क्या आया बेटा आपका? बी आया। डी आया है, बी फॉर बॉम्बे ना। ठीक है। अच्छा रचित, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। रचित, हम लोगों ने केस स्टडी शुरू की थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है आपको, जो असाइनमेंट दिया गया है उसके अंदर में। तो इन्होंने इक्वेशन फ्रेम करनी थी यहाँ। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूं तो यहाँ एक ट्रस्ट ने इन्वेस्टमेंट किया है, एक जगह 10% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी जगह 12% का इंटरेस्ट मिलता है। कंबाइंड इंटरेस्ट कितना आता है हमारे पास? अगर आप ध्यान देंगे तो कितना इंटरेस्ट आता है बेटा? 2800 आ रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट को मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 2700 आ जाएगा। तो इससे मेरे पास 2 इक्वेशन बन के आती हैं। एक्स का 10% इनकम आ गई, प्लस वाई का 12% इनकम आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू 2800। तो मेरे पास से इक्वेशन बन के आती है ये वाली, और एक इक्वेशन बन के आती है ये। तो पहले पार्ट का 92 का मेरा आंसर बच्चे लोग बता रहे हैं ए आ रहा है। 93 का क्या बताया आपने? 93 का बी बताया आपने। चलिए सबका भी आ गया 93 का। 94 पे आइए जरा, व्हाट इज ए क्यूब? अच्छा वैसे देखिए 93 का 94 से कोई रिलेशन ही नहीं है। 91 में ए क्यूब कितना आएगा? तो आप पहले ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोबारा। कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा कोई, इट्स फाइन, इट्स फाइन। सी आंसर आ गया सबका, सबने कैलकुलेट करके देखा है। चलिए जी, यहां पे हम लोगों ने क्या करा आंसर बेटा इसका? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ट्रस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा।
ये देखिए आपके पास जो इक्वेशन आई थी आप दोनों का सॉल्व करेंगे। बाकी मैं इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपको, अगर आपको आंसर ना लिखना हो। देखो आप थोड़ी अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैल्यू नहीं, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लीजिए पहली ऑप्शन को सही मानता हूं मैं, 1 मिनट के लिए पहली ऑप्शन को क्या मानता हूं, सही मानते हैं हम लोग। तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन में दे रखा था पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंट का रिटर्न देती है, 10% का रिटर्न देती है। दूसरी वाली कितना रिटर्न देती है, और दोनों मिला के इनकम कितनी आनी चाहिए, 2800। देखिए अब 10,000 का 10% तो कोई बच्चा भी निकाल देगा। कितना आएगा आंसर उसका, 1000 आएगा। और 15,000 का निकालो 12%, 1800 आ गया। और दोनों मिलके कितनी इनकम आ गई, 2800 आ गई। पहला आंसर ही सही हो गया। वैसे इसका आइडियल तरीका क्या है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा मैट्रिक मेथड से। और दिस इज द इजीएस्ट वे। रचित, इज इट क्लियर? यस सर, आपने कोई बड़ा क्वेश्चन भी कराया क्या अभी, सब्जेक्टिव वाला? नहीं कराया बेटा, मैंने एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं केवल। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 95 का ए पार्ट आ जाएगा। अदरवाइज दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा ध्रुव आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो लग रहा है। ध्रुव आर यू स्ट्रगलिंग या क्लियर है? चलिए 96 पे आइए जरा आप, एक बार आप 96 कौन निकालेगा बताइए जरा, इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया आपने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, 30 - 11। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, कौन बच्चा बताएगा फॉर्मूला पहले मुझे। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, इसकी पावर 1 रह जाएगी। अब पूछिए क्यों, क्योंकि ऑर्डर का किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2। वैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर कोई बताएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी होती है, n-1। ऑर्डर कितना है इसका, 2/2। तो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा इसका, यहां से वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा ए था, तो 6 6 36, 36 - 25। पीछे से क्या दे रखा है, नहीं एक सेकंड बताइए क्या गलती है, 11 आंसर नहीं आएगा इसका, -11 क्यों आएगा? अच्छा सॉरी यस, मैं समझ में आ गया। मेरे को स्क्रीन पे वही नजर आ रहा था, मुझे लगा ये आंसर ही है। तो 93 का क्या आंसर आएगा, बी आ जाएगा। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गए? ग्रुप क्या आंसर आएगा 93 का, सो 96 का बी। रचित ओके बेटा, भी एमसीक्यू कर लेते हैं, इसके डिफिकल्ट एमसीक्यू हैं अभी और भी कराने बेटा मुझे। चलिए अब मैं आ रहा हूं स्टार्टिंग है। अगर आपको डाउट्स है तो पहले तो डाउट्स बताओ मुझे, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। आपको सारे करके लाने थे, मैं चाहता था कि आप आज करके लाए होंगे। आपका कल पेपर भी था तो आपने किए भी होंगे घर पे। कोई डाउट्स नहीं है आपके, मेरे हैं कोई डाउट सब? अच्छी बात है ये तो। चलिए मैं कुछ रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा हूं जरा यहाँ पे अब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए जरा एक बार आप, 51। और 51 का आंसर बताइए क्या आएगा, पहले दो ऑप्शन चेक कर लीजिए। 51 देखिए, फिफ्टी वन के पहले दो ऑप्शन बताइए कि इनमें से कोई आंसर आ रहा है आपके हिसाब से। 49, एक मिनट रुक जाओ, पहले 51 देखिए, पहले दो ऑप्शन तो देखिए, इनमें से आंसर नजर आ रहा है आपको? ये आपको अभी तक ऑप्शन ए नजर आ रही है, ऑप्शन 2 में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, क्या रीजन आया? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे हमारे पास। अच्छा चलिए जरा एक मिनट के लिए, अच्छा बाकी ऑप्शन देखिए जरा,
तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा इसका? ए आंसर आएगा। तो ए के साथ जाना चाहेंगे आप? ये टर्म 1 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था ये। हाँ हाँ, वो करवाया था। एक सेकंड, सर का क्वेश्चन है 49, एक बार 49 को ध्यान से देखिए। हाँ, यहां आपको देखना है कि क्या ए प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, क्या ए माइनस बी की वैल्यू 0 होगी, क्या ए बी की वैल्यू 0 होगी, क्या ए बाय बी 0 होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ कट गई हैं। फिर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन कराया जाए तो एक बार देखिए आप। एक बार रचित यादव, सॉरी रचित अरोड़ा, क्या कहते हैं आप बताइए। सर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे नहीं बनता, क्योंकि है ना ये 4.2 एक्सरसाइज कट गई है, उसके रिलेटेड है, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं बेटा। आगे चलेंगे, और कौन सा कह रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 50 देखिए जरा एक बार। 50th क्वेश्चन भी किसके ऊपर है बेटा? फिर से ये भी प्रॉपर्टी वाला है बेटा। ये इसलिए डाले गए हैं क्योंकि सीयूटी के अंदर आते हैं बेटा ये। ठीक है, तो ये बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी। हाँ, तो ये सीयूटी वाला है, प्रॉपर्टीज वाला है, तो इसको भी नहीं करना। आगे चलिए, चले आगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए किस सर पे? मैं 1 सेकंड में दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 55 देख लीजिए एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए आप। 55 देखो जरा, और 2 मिनट लगाइए इसमें। कब का सुनने वाला सवाल? कब कर दिया पहले? अच्छा चलो, 55 देखिए, कौन करेगा आप में से? कौन? सवाल उठ गया? करा लो बेटा, करा लो। जीरो कैसा आया, देखने वाली बात यह है अब ये। हाँ जी, रचित क्या आंसर आ रहा है बेटा 55 का? सर 1 सेकंड में कर रहा हूँ ज्वाइन। ठीक है। क्यों आया जीरो, बताइए। सर यहाँ पे ये जैसे अभी हमें 2 with the power 2 का निकालना है, तो 2 with the power 2 बाहर आएगा एंड 1 आएगा क्योंकि वो ये फिर आप ये with the power चलिए चलिए, मैं बताता हूँ। टोटल सब 10 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 0 देखिए, इसको एक तो अपना ट्रेडिशनल तरीका है कि इनकी वैल्यूज लिखिए और उनको एक्सपेंड कर दीजिए आप। सिंपल तो तरीका क्या है कि वैल्यूज को, आपको मालूम है 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। वैल्यू पुट करिए और उसको क्या कर दीजिए आप, एक्सपेंड कर दीजिए। या एक तरीका और होता है, हम आपको बहुत बड़ा डिफरेंस है ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर में। जैसे आपको मालूम है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ, ध्यान से देखना मैंने क्या मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है ए, बात समझना जरा। या मान लीजिए एक मेरे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है? 2 का स्क्वायर दे रखा है बेटा यहाँ पे इन्होंने, 2 का स्क्वायर, आगे बोलना
2 की पावर 3, 4, फिर कितना देखा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, आगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब यहां से अगर कोई चीज कॉमन निकालनी है तो पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन नहीं आती है, एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन आती है। अब देखिए पहला वाला जो हमारे पास रो है उसमें 2 की पावर 2 आ रहा है, यहां भी 2 की पावर 2 3 आ रहा है, या 2 की पावर 4 आ रहा है। तो पहली वाली रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यस 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ 1 2 और 2 की पावर 2, सीधा 4 लिख दूं बेटा, मैं इसको 4 लिख दूं मैं। सेकेंड वाली रो से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं बताइए, 2 की पावर क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 की निकालेंगे, तो कितना बच जाएगा 1 2 और 4। आगे कितना कॉमन निकालेंगे 2 की पावर 4 कॉमन निकालिए, कितना आ जाएगा 1 2 और 4। तो कितना आ गया अल्टीमेटली कॉमन निकाल के 2 की पावर कितना आ गया 2 की पावर 9 आ गया, और ये 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। और इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या तो कैसे करें बताइए, क्या क्या करा आपने, अगर सेम आ गए, हाँ जैसे 2 with the power 6, 2 with the power 4, 2 with the power 10 हो जाएगा, -2 with the power 5, इसमें 2 की पावर 9 सेम कैसे रहा एक्सपोनेंट, आप समझ में आया क्या कह रहे हैं, अच्छा मेरा समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, क्योंकि एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है अगर दो रो और दो कॉलम सेम आ जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। एक बार लाइन लिख लीजिएगा प्लीज, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, थोड़ा सा लिख लेते हैं, नहीं नहीं बेटा थोड़ा सा कर लीजिए बेटा, आपको आसान रहेगा, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। नंबर 1 लिखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, रचित लिख लो बेटा, यस सर लिख रहा हूँ। if the all the elements of two rows or two column are equal or identical, then value of determinant will be 0। मतलब क्या क्या कहना चाहता हूं, जैसे एक हमारे पास एक ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 4 1 2 4 3 6 9, ऐसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या लिख दीजिए आप 0। रीजन मीन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो R1 और R2 है वो दोनों क्या आ रहे हैं बेटा आपके आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। ध्यान रहेगा ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको कामयाब होगा ये, ठीक है आगम जी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसा होता 2 3 6, यहां दे रखा होता 1 3 7 और 2 3 6, इसकी वैल्यू कितनी आती है बताइए जरा, 0 क्यों आती है इसकी 0, क्योंकि C1 और C3 दोनों क्या है आइडेंटिकल है, C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा 0 आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिए, if all the elements of two rows or two columns, are proportional, then value of determinant will be 0। मतलब क्या कहना चाहता है, जैसे इसका मतलब ये हुआ एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ a, इस वैल्यू दे रखी है 2 6 7, यहां दे रखा है आपका 6 18 और 21, और ये 1 3 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 क्यों आएगी, क्योंकि पहली रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं वो 3 टाइम्स आ रहे हैं किसके कंपैरिजन में, अगर यहां पे 2 आ रहा है तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 7 3 जा, तो इस डिटरमिनेंट को हाथ लगाने की जरूरत भी, सीधा क्या कंक्लूजन दे दोगे आप भाई इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। या इसको एक तरीके से समझे, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें कुछ कॉमन लेना हो तो हर एक एलिमेंट से कॉमन नहीं आता, एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन आता है।
मान लीजिए सेकंड कॉलम नजर आ रहा है आपको, सेकंड रो नजर आ रही है, क्या मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं क्या? तो मैं एक बार लिख लीजिए, आप ऐसे भी लिखना, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम, क्या लिखा मैंने, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो टू से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बताना जरा एक बार। ए इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, 2 6 7 2 6 7 1 3 4। अब ये मालूम है कि आपको R1 और R2 क्या हो गए, यहां पे इक्वल हो गए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। वैसे आप सीधा भी कह सकते हैं वो 3 गुना आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए। ध्रुव जी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास, हाँ कॉलम में से कॉमन ले सकते थे हम लोग, नहीं लिखेंगे साथ में, यहां पे मैं करके दिखाता हूं अगले स्टेप में, ये वाला। यहां तक समझ आ गई आपको बात, क्योंकि एलिमेंट क्या आ रहे हैं इनके भी, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, समानुपाती, मतलब समान उनका अनुपात है, मतलब कॉमन रेशियो उनकी सेम है। आपको हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, यू नो। आप जो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम होता है सारणिक। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में बोलते हैं सारणिक, मैट्रिक्स बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह, मैट्रिक्स को बोलते हैं आव्यूह। हिंदी इज रियली डिफिकल्ट। रिलेशन फंक्शन को बोलेंगे संबंध एवं फलन, डिफरेंशिएशन को बोलेंगे अवकलन, इंटीग्रेशन को बोलेंगे समाकलन। चलिए क्लियर हो गया। अभी हमारे इतिश जी ने एक सवाल पूछा आज हमसे, आज यहाँ पे सर ने सवाल पूछा, यहां लिखा हुआ 2 6 और 9, और यहां लिखा हुआ 8 24 और 36 और 1 2 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा। अब मैं, आपने देखा कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। कितना टाइम आ रहे हैं वो, 4 टाइम्स आ रहे हैं, 4 टाइम्स आ रहे हैं। 269 के वजह से इंटू 2 कर, अच्छा ये तो सारे प्रोपोर्शनल हो गए, बाई चांस की बात है, चलो मैंने चेंज कर लिया, अब लोग नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्या हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, टेकन लिखिए जरा, टेकन 4 कॉमन फ्रॉम, हाँ लिखना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा ना एग्जामिनर को। 4 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा 2 6 9, ये भी कितना आ जाएगा बेटा 2 6 9 1 12 और 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। नहीं तो नहीं करना। रचित आप समझ रहे हैं बात को, रचित आप सुन पा रहे हैं हमें। यस सर सुन पा रहा हूँ, वो म्यूट के बटन के आगे लैपटॉप की नीचे अच्छा। वाली बार आ गई थी। अच्छा अच्छा आ रहा है सर समझ। ठीक है। अच्छा स्क्रीन चली गई क्या, नहीं ठीक है जी। आगे लेके थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, if all the element of any row or column, if all the elements of any row or column are 0, then value of determinant will be 0. If all element of any row or column are 0, if all the element of any row or column are 0, then value of determinant will be 0. ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल रही है आपको एक तरह से। एग्जाम्पल दे पाएंगे इसका, कोई मेरे को कोई बच्चा बता पाएगा एग्जाम्पल। जैसे यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा हो A, डिटरमिनेंट लिखा हुआ क्या 0 0 0
236192। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? आंख बंद करके आंसर दे दीजिए। क्या? 0। क्यों? आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए जाए कितना आएगा इसका आंसर 0। अगर ऐसे लिखा होता है ये 0 3, ये 0 3 1 3, सॉरी ये 0 कर लेते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्यों 0 आ रहा है? नेक्स्ट लिखिए, देखिए इफ all the element of two rows or two columns are interchanged, नहीं ट्रांसपोज अलग चीज होती है। if the all the element of two rows or two columns are interchanged, then value of determinant will be of अपोजिट साइन। विल बी ऑफ अपोजिट साइन मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे मान लीजिए एक मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है ये 1 3 4 6 2 9 1 3 8। मान लो एग्जांपल ले लिया, लेट कर लिया मैंने, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसका आंसर 10 आ रहा है। मान लीजिए कितना आंसर आ रहा है इसका? अगर मैंने दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ये मेरे पास पहली वाली रो है, दूसरी वाली रो है, अगर मैंने ऐसे कर दिया 6 2 9 को ऊपर लिख दिया और 1 3 4 को नीचे लिख दिया, तो इसका आंसर पता कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। और -10 आ जाएगा, अब करके देख लेना, प्रॉपर्टी है ये। और अगर इसका आंसर पहले -10 आ रहा होता तो अब कितना आ जाता? +10 आ जाता। मतलब दो रो सारे रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना, किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या आ जाएगा? अपोजिट आ जाएगा। थोड़ी सीयूटी की तैयारी हो गई एक तरह की आपकी। नहीं यहाँ प्रॉपर्टी तो फिर और डिटेल में तो ले जा नहीं सकते, 5-6 क्लास लग जाएंगी इसको कराने में। तो नहीं, नया चैप्टर कर लेंगे मेरे राजेश, नया चैप्टर हम लोग करेंगे। नहीं, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आज शुरू नहीं कर रहे हम लोग, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। बाकी जिनका रिलेशन फंक्शन को अलग कराऊंगा, एलपीपी वालों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं करा दूंगा। तुम्हारा 8 मई को एग्जाम में बहुत टाइम है अभी। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं तो पहले इनवर्स कर लेंगे। हमारे स्कूल में आएगा सर यूटी। हाँ, तो इनवर्स हम कराएंगे, क्योंकि इनवर्स कराने का मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मेरे को काम कम करना पड़ेगा। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे इसके बाद। रिलेशन फंक्शन के लिए मैंने बताया था आपकी, नहीं वो कर लेंगे, वो कर लूंगा रिवाइज में। आगे चलिए जरा। अच्छा ये वाला काम हो गया। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा एमसीक्यू बारे में। ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपको? इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? छोटे मोटे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे इनसे। अब चलिए ये निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आइए जरा। ये प्रॉपर्टीज वाले हैं, ये नहीं करने हमारे को सारे, एक भी नहीं करना। ये कट करना तो कट कर लीजिए आप क्वेश्चन पेपर में। ये 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ये नहीं है हमारे में। 67 भी नहीं है। 68 69 एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 67 तक नहीं है, 67 तक नहीं है। एक बार 68 देख लीजिए क्या आंसर आएगा, बताइए 68 का बताइए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? मैं चेक करता हूं कितना आ रहा है। सी आ रहा है इनका आंसर। रचित आपका आंसर कितना आ रहा है? 68 का सी आ रहा है। सी आ रहा है। बाकी बच्चों का आंसर आया नहीं आया? 68 का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, नहीं मैंने कल ही तो बताइए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? प्रॉपर्टी नहीं करी थी? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसका होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। आप कंपेयर करेंगे, 10 आई लिखा हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 10 आ गई। और आज आते ही हमने सॉल्व किया है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या लगाया हम लोगों ने अभी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना होता है? n-1 होता है। ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का? 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा।
कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसका आंसर। ये तो किया था, होना चाहिए था बेटा, नहीं निकला सर, ये नहीं वाला सवाल आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्या आंसर आएगा, बता दो ना फिर। 216 सबका आ गया, नहीं आया, ये ध्रुव नहीं कर पा रहा है 69 को। बेटे 69 में एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी ध्रुव जी। 69 कैसे होगा सॉल्व, देखिए जरा, क्या प्रॉपर्टी लगेगी। आपको फॉर्मूला बताया था के का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसके बराबर होता है बेटा, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 है डिटरमिनेंट ऑफ ए। नलिन समझ में आ रही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना बेटा 8 है, 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर 70 मजेदार सवाल है, नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 70, ये इंटेलिजेंट बच्चा ही कर पाएगा। नहीं नहीं करिए, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए CIJ किसको डिनोट करता है, क्या आंसर बताया आपने, नहीं गलत है आपका आंसर। हाँ +5 आ रहा है, कैसे पता लगा आपको, क्या क्या है? किसने कहा 24 नहीं हो सकता, ऐसे ही ये क्या लॉजिक हुआ, 24 नहीं हो सकता। भाई लॉजिक जबरदस्त है तेरे। ये देखिए, देखिए C31 का मतलब क्या है, को फैक्टर 31, 31 का मतलब क्या हो गया, यहां पे 31 कौन सा एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ, तो इसका को फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसका माइनर निकाल लें। माइनर कितना आएगा, ये वाली रो चली गई, ये रो चली गई, कितनी वैल्यू आई यहाँ पे, ये आ गई हमारे पास 4 to the 8, सॉरी ये आ गया, कितना आ गया 3 - 4 -1 आ गया। अब इसके अच्छा अभी हमने को फैक्टर नहीं अभी निकाला हम लोगों ने माइनर। को फैक्टर निकालने के लिए साइन लगाएंगे, साइन क्या आएगा मालूम है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या प्लस ही आएगा ये, तो ये -1 ही रहेगा। अच्छा दूसरा कौन सा निकालना था, C23 कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 वाला। एक सेकंड, मैंने एक गलती करी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो कराएंगे ना, एक मिनट रुको ना, मेरे को क्या निकालना है, फाइन मल्टीप्लाई थोड़ी कराएंगे, ठीक है, सॉरी आगे निकालिए C23 पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये गया और ये गया, 2 + 3 कितना आ गया, ये 5 आ गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, कौन सा -1, अच्छा ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा तो +5 हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, देखो इसके लिए निकाला था ना आपने, ये -1 ही तो आ रहा था, हाँ तो -1 ही आएगा, -1 और -5 तो 5 आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। एक बार नहीं आया समझ में, दोबारा बता देता हूं, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अगर पहले किया हुआ है तो एग्जाम में कर पाओगे आप। मतलब दोनों का क्या निकालना था मुझे, को फैक्टर निकालना था।
चलिए आगे, क्या आंसर आएगा इसका फाइनली कोई बताएगा मुझे? मसला बेटा क्लियर है? क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5 या -5? 24 और -24 को डिस्कार्ड तो नहीं करोगे कुछ बच्चों की तरह आप? तो आपको क्यों लगा 24 नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलिए। अब देखिए जरा एक छोटी सी बात लिखिए, लिखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लिखिए हेडिंग डालिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगला सवाल वैसा ही है। देखिए क्या करना है इसमें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था Ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते थे हम इक्वेशन को, तो x की वैल्यू कितनी आती थी कोई बताएगा मुझे? A इनवर्स बी। और x की वैल्यू क्या होती थी? A इनवर्स की वैल्यू क्या होती थी? ये होता था नहीं होता था बताइए? A इनवर्स की वैल्यू क्या होती थी? एडजॉइंट ऑफ A नहीं होती थी क्या हमारे पास? नहीं मैंने यार ये, मैं इसको ऐसे कर देता हूं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। ये आ गया मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब आपको ये आता था नहीं आता था? ये एक्स की वैल्यू होती थी नहीं होती थी हमारे पास बताइए? अगर मान लीजिए दो बातें होती हैं, देखिए आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, हमने दो बातें करी थी। हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो निकालते थे हम लोग। दो बातें होंगी, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आएगा। तो हमेशा हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हमारा नहीं आता था, अगर आपने ध्यान देखा हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आता था। तो मैं बताता हूं यहाँ पे सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहले एक मिनट समझ लेना। एक तो होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है? कंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा, तो सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा? और यहां क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और आपकी इक्वेशन की वैल्यू एक दो आती थी या कई सारी आती थी एक्स की वैल्यू? छोटी क्लासों में किया है ना बेटा ये? नहीं 9th 10th में नहीं करते थे? कराते तो थे। क्या आता था हमेशा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता था आपका? नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी, ये भी क्या आना चाहिए आपका? नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन माना जाता है? वो यूनिक सॉल्यूशन माना जाता है। और सिस्टम को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अगर मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना आ जाए? जीरो, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी कितना आ जाए? तो फिर क्या हो जाएगा? वो ये भी जीरो आ जाए हमारे पास, तो सिस्टम क्या कहलाता है? कहलाता तो कंसिस्टेंट। और क्या कहलाएगा? लेकिन कितने सॉल्यूशन आएंगे उसके? मैनी सॉल्यूशन लिख दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर लीजिए। यानी कि आपके पास एक नंबर का सवाल आएगा कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी को चेक करने का तरीका क्या है? क्या निकाल के देखो पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, और कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाएगा तो हो सकता है वो कंसिस्टेंट भी हो, या लेकिन डिसाइड किससे होगा? वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू से। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी कितनी आ गई? अगर जीरो आ गई तो सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन क्या कितने सॉल्यूशन आएंगे उसके? यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। और अगर वो क्या आ गया हमारे पास?
नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका रीजन देखिए क्यों। आपको मालूम है कि 0/0 कितना होता है मैथ्स में? 0/0 की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइन होती है। आज आपको एक मैजिक दिखाता हूं मैं, देखिए। अच्छा, ax इजिकल टू अगर b है, मान लीजिए अगर ax इजिकल टू कितना है, b है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? आर यू श्योर? बिल्कुल सही कहा आपने, x इजिकल टू b बाई आएगा। ये आपने कॉपी कर लिया वाला जो मैंने लिखवाया है? पहले कॉपी कर लीजिए सर। अगर ax इजिकल टू b अगर है तो ध्रुव x की वैल्यू कितनी आएगी? b अपॉन a आएगी नहीं आएगी? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीजें, आज बदल तो नहीं जाओगे आप। हितेश थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, कॉपी कर लिया और पहले वाला। 0 इंटू 1 कितना होता है? पक्का मानते हैं? अच्छा 0 इंटू 3 भी कितना होता है? अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा? 0 बटा, और 3 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? मानते हैं आप? तो 0/0 1 के बराबर भी है, 0/0 3 के बराबर भी है। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो 1 इक्वल टू कितना हो गया? आज से 3 हो गया। मैंने क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? ये देखिए, सर मैथ हिला दिया आपने। मैं सिला दी है। ax इजिकल टू b होता है, x की वैल्यू निकालते थे। अगर मैंने 1 की वैल्यू निकाली तो 0/0 आ गई, 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0/0 आ गई। अगर ये दोनों बराबर है तो 1 इजिकल टू कितना हो गया? 3। हाँ सारे नंबर बराबर है, पूरी मैथ में वायरस आ गया, कोरोना आ गया। क्या गलत क्या किया है हम लोगों ने? कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ कहता है 0, अब कहेगा 0 1 जा 0, 0 1 जा 1, 0/0 को 1 कर लिया ना हम लोगों ने, तो 0/0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। इसको बोलते हैं इच्छाधारी नागिन, कोई भी रूप धारण कर लेगा 0/0, 1 भी बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा। किसी के पैसे देने हो, 1 लाख देने हो तो उसको 0 1 के बराबर बना देना, और किसी से लेने हो तो 1 को कितना बना देना? 1 लाख बना देना। बट दिस फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई टू मी। ठीक है जी? हाँ हाँ, सही में कहा। ये ओके, समझ में आया आपको? चलिए वापस आते हो सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। कोई बात नहीं, 71 पे आइए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि बताइए सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है? तो केवल कंसिस्टेंट बोला है इन्होंने। चेक करो जरा क्या आएगा। पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो मेरे को। आप मोटा मोटा क्या याद रखोगे जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आएगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, वो तो मैंने पूरी कहानी बताई। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और डिटरमिनेंट ए अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या कहलाएगा? वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या चेक करना है आपको? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। निकालो जरा कितना आएगा इसका। क्या क्या आंसर आएगा रचित? हाँ 71। क्यों नहीं आ सकते? कौन सा है? 71। हाँ मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना, मतलब वो क्या मतलब आपको सीधी चेक करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट है, और इक्वल टू 0 आ गया तो
क्योंकि इसने बाकी ऑप्शन नहीं पूछे इसने, तो मोटा मोटा निकाल देंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को। भाई अगर 0 के बराबर आ गया तो सिस्टम क्या बेकार है जी, क्योंकि 0 से कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि देखो आपको समझ आ गया ये, दोबारा बता दूं एक बार और, इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर डी आएगा, नॉट इक्वल टू आएगा ना। देखो एक नंबर में, देखो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, छोटी सी गलती हो गई फंस जाओगे आप। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ डे 73। 73 कौन बच्चा बताएगा? 73 हर्षिता 73 करो बेटा। सर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। भाई कसम तेरी भाई प्लस माइनस 3 है, भगवान चाहे तो सही होगा। शिवा की कसम आंसर 70 प्लस माइनस 3 कौन सा था? 73 था नहीं, 73 का आंसर आएगा। प्रोसेस दिखाइए जरा, प्रोसेस दिखाइए, प्रोसेस चेक करना चाहूंगा मैं। मैं तो 73 की बात कर रहा हूँ बेटा, 73 बोला बेटा मैंने। बल्कि आपका आंसर कितना आया बेटा? सर अभी लास्ट स्टेप पे हूँ। अर्चिता आपका कितना आया बेटा? नलिनी भी नहीं कर पा रहे इस बार। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आपको दे रखी है, किसका डिटरमिनेंट दे रखा है आपको? ए क्यूब का। आपको बताया तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ए क्यूब का जो डिटरमिनेंट है वो पता है किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब के बराबर होता है। नहीं है तो आप लिख लीजिए फॉर्मूले को। इसका मतलब ये क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए लिस्ट में, ए की पावर एन का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर एन के बराबर होता है। कंसिस्टेंसी में क्या चेक करना है? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। बस खत्म। ये इतनी डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करें। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो नलिन आप बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? प्लस माइनस 5 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्यों? क्योंकि आपको ए क्यूब दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है? 125। सर -5 नहीं आएगी, सिर्फ +5 आएगी। प्लस माइनस 5 आएगी ना बेटा? नहीं सर, क्यूब है ना, तो -5 और क्यूब -125 हो जाएगा। प्लस 5 आएगी। और हमें कितनी, और उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा इस वाले क्वेश्चन का? अल्फा इनटू अल्फा कितना हो जाएगा? -2 इनटू -2, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एमसीक्यू का अगर कोई डाउट होंगे तो आप लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बेटा, आज इतना ही रखेंगे हम लोग। बाय सर। ओके बाय।